हेलो एवरीवन। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, राइट। आज इस वीडियो में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेकेंड और थर्ड बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम फर्स्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर। मतलब क्या कह रहा है कि आर कैसा रिलेशन है। अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको नॉर्मल ऐसे लिख कर दे दिया था कि आपका ये रिलेशन है और आपके रिलेशन में ये एलिमेंट्स हैं, राइट। अब ये ऐसे आपको रिलेशन डिफाइन करके नहीं देगा। ये क्या कह रहा है कि आर एक ऐसा रिलेशन है रियल नंबर्स के ऊपर है। ठीक है, रियल नंबर्स के ऊपर रिलेशन है। इसका मतलब कि आपका पहला एलिमेंट जो होगा, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं आपके रिलेशन में, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट रिलेशन किसके ऊपर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है। इसका मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब इस रिलेशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जिनको अगर मैं माइनस करूंगी, जैसे ये दो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने इसमें, मतलब ये एक एलिमेंट है रिलेशन का ए कॉमा बी, तो अगर ए माइनस बी करके एक इंटीजर आता है तो ही मेरे ये ए कॉमा बी ये एलिमेंट मेरे रिलेशन में आएगा। अगर इनको माइनस करके इंटीजर नहीं आता, मान लीजिए इनको माइनस करके मेरा फ्रैक्शन में आ गया या रैशनल नंबर में आ गया, तो फिर ये ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसमें आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, राइट। तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, सबसे पहली कहती है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या कहती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए कॉमा ए आपके सेट में, मतलब आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा ए आपके सेट में आना ही चाहिए। ठीक है, अगर ए, हम किस में रिलेशन देख रहे हैं, रिलेशन किसके बीच में है, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स के सेट के ऊपर हम ये रिलेशन देख रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे ए कॉमा ए, तो उसमें ए किससे बिलोंग कर रहा होगा, रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहा होगा, राइट। तो अब हमको चेक करना है कि ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट मेरे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब ये रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जब इनको माइनस करके इंटीजर आएगा तो ही ये रिलेशन में बिलोंग कर पाएगा, राइट। तो अब आप देखिए, अगर मैं ए माइनस ए करती हूँ तो आंसर क्या आता है, 0। और आपको पता है कि यस, 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, 0 इंटीजर आ गया, इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब वो ए कुछ भी हो सकता है, वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप ए कॉमा ए चेक करना चाहते हैं तो आपको पता है कि उनको माइनस करके तो 0 ही आना है, इसका मतलब आना तो इंटीजर ही है, तो वो आपके आर में जरूर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब कि मेरी सिमेट्रिक वाली जो प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिफ्लेक्सिव थी, ये रिफ्लेक्सिव थी। अब आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए कॉमा बी आपके आर में बिलोंग करता है, रिलेशन में बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, राइट। अगर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आपके रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप देखिए,
अगर ए कॉमा बी, हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी करके हमको कोई इंटीजर मिल रहा है, राइट। और आपको ये पता है कि अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूं, अगर मान लीजिए ए माइनस बी मेरा इंटीजर आ रहा है और अगर मैं बी माइनस ए निकालने की कोशिश करूं तो वो भी मेरा इंटीजर ही आएगा, भले ही उसका साइन चेंज होगा, क्योंकि अगर ए माइनस बी मेरा पॉजिटिव में आता है तो बी माइनस ए ऑफकोर्स सी बात है मेरा नेगेटिव में आएगा, राइट। अगर मैं 5 - 3 करती हूँ तो 2 आता है, 3 - 5 करूंगी तो -2 आएगा। तो साइन भले ही अलग हो सकता है लेकिन आएगा मेरा इंटीजर ही। ये मुझे कंफर्म है कि अगर a माइनस बी करके इंटीजर आ रहा है तो b माइनस ए करके भी इंटीजर ही आएगा। और अगर b माइनस ए करके इंटीजर आ रहा है इसका मतलब b कॉमा ए भी मेरा रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो ये हमको पता लग गया कि अगर a कॉमा बी मेरे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वहां b कॉमा ए भी मेरे रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर a कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मतलब a माइनस बी करके इंटीजर आ रहा है, और अगर a माइनस बी करके इंटीजर आ रहा है तो b माइनस ए करके भी इंटीजर आएगा, और अगर b माइनस ए करके इंटीजर आ रहा है तो मतलब b कॉमा ए भी मेरा रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो हमने रिफ्लेक्सिव भी देखी, रिफ्लेक्सिव क्या कहती थी, a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक भी देखी कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। अब तीसरी हमारे पास आती है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि अगर a कॉमा बी आपके सेट में है, मतलब आपके जो रिलेशन है उसमें है, और बी कॉमा सी भी आपके रिलेशन में है, ये दोनों अगर आपके रिलेशन में है तो ए कॉमा सी भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए, हम मान लेते हैं कि ये दोनों हाँ हमारे रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो अगर ए कॉमा बी हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए माइनस बी जो होगा वो एक इंटीजर आएगा, राइट। और अगर b कॉमा सी भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करता है इसका मतलब b माइनस सी करके भी हमारा एक इंटीजर आएगा। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बिलोंग करने से ये भी बिलोंग कर जाता है तो हम बोल देंगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव। तो अब अगर a कॉमा बी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब उनको माइनस करके इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी कंडीशन थी रिलेशन की, राइट। और अगर b कॉमा सी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब b माइनस सी करके भी एक इंटीजर आना चाहिए, है ना। अब अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं तो दो इंटीजर्स को ऐड करने पर भी एक इंटीजर ही आता है, ये प्रॉपर्टी है इंटीजर की, राइट। अगर आप दो इंटीजर्स को उठाकर ऐड कर दें तो आपका इंटीजर ही आता है, राइट। अगर हम इस साइड को भी ऐड कर दें तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, a माइनस सी, राइट। तो आपको पता चल गया कि a माइनस सी करके भी मेरा एक इंटीजर ही आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि a कॉमा सी भी मेरा R में बिलोंग करेगा, राइट। जिन भी रियल नंबर्स को माइनस करके इंटीजर आ रहा है वो सारे मेरे रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो अगर इन दोनों को माइनस करके भी इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब a कॉमा सी भी मेरे रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो मैंने ये तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ ये जो हमारे रिलेशन है ये इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन था हमारा कि a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो ये रिलेशन रियल नंबर के सेट पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है लेट m बी एन इंटीजर विद m ग्रेटर देन 1 शो दैट r is equals to a comma b such that a with congruence modulo m a is। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है लेट m बी एन इंटीजर विद m ग्रेटर देन 1 शो दैट द रिलेशन, एक रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट्स है, a कॉमा b टाइप के, सच दैट a congruence b modulo m is an equivalence relation। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जिसमें
ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम। इसका मतलब क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम का मतलब क्या होता है कि एम से अगर आप ए को डिवाइड करें और एम से अगर आप बी को डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है। जैसे आप देखें, अगर मैं 17 को डिवाइड करूं 3 से, राइट, तो मेरा जो मॉडुलस आता है, मॉडुलस का मतलब क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो आता है 2, राइट। और अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं 3 से तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 17 कॉन्ग्रुएंस 5 मॉड 3, मतलब 3 से अगर मैं 17 को डिवाइड करूं और 3 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो दोनों का रिमाइंडर मेरा सेम आता है। देखिए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब भी आपको ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम दिया होगा, इसका मतलब क्या होता है कि एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पर देखिए एम क्या है हमारा 3, और ये है ए और ये है बी। तो अगर आप इनको माइनस करते हैं, 17 माइनस 5 करते हैं तो आपका आता है 12, और आपको दिख रहा है कि यस 3 डिवाइड्स 12, ठीक है। तो जहां पर भी आपको ये दिया होगा तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि यस एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है कि हमारे रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पर हमारा एम जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आपको ये दिखाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंस रिलेशन इसको कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है रिफ्लेक्सिव, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट मेरे रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, राइट। अब आप देखिए ए कॉमा ए, इसका मतलब अगर मैं लिखती हूँ ए कॉन्ग्रुएंस ए मॉडुलो एम, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए जो है एम को डिवाइड करना चाहिए ए माइनस ए को, और आपको पता है कि ए माइनस ए क्या होगा, 0, और आपको पता है कि हाँ एम डिवाइड 0, राइट। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि हाँ ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट जो होगा वो मेरे आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपका रिलेशन कहता है ये होना चाहिए, एम को डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी, यही कहता है आपका रिलेशन, ठीक है। तो अब अगर ए कॉमा ए होगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, और एम जो है वो 0 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप का रिलेशन, ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी आपकी कहती है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहती है कि अगर ए माइनस बी बिलोंग करता है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप देखिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो है वो डिवाइड हो पा रहा है एम से, राइट। और आपको पता है कि अगर ए माइनस बी एम से डिवाइड हो पाता है तो इसका मतलब बी माइनस ए भी एम से डिवाइड हो जाएगा, राइट। आप कोई से भी दो एलिमेंट्स ले सकते हैं, ए और बी के साथ में आप रखकर उसको चेक कर सकते हैं कि अगर ए माइनस बी एम से डिवाइड होता है तो बी माइनस ए भी एम से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ए माइनस बी क्या, ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस होगा और कुछ भी बाकी डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसमें से अगर आप माइनस बाहर ले लेते हैं तो आपका यही बन जाएगा, ए माइनस बी ही बन जाएगा ये आपका, अगर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो आपको पता है कि ये तो एम से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि b माइनस ए भी आपका m से डिवाइड हो रहा है, और अगर b माइनस ए आपका m से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब b कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आपके रिलेशन में बिलोंग करता है, राइट। हमने पहले माना कि a कॉमा बी मान लेते हैं कि हमारे रिलेशन में है,
तो अगर a कॉमा b आपके रिलेशन में है, इसका मतलब a माइनस b जो है वो m से डिवाइड होता है, या आप ये कह सकते हो कि m डिवाइड्स a माइनस b। और अगर m डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब m b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। और अगर वो b माइनस a को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब b कॉमा e टाइप का एलिमेंट भी आपके रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करवा दिया। अब लास्ट हमारी कौन सी बचती है? ट्रांजिटिव बचती है। ट्रांजिटिव भी क्या होता है? ट्रांजिटिव कहती है कि भैया अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है और b कॉमा c बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा c भी बिलोंग कर जाना चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस b डिवाइड हो रहा है m से, राइट। अगर b कॉमा c बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब b माइनस c भी डिवाइड हो रहा है m से, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन में, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और अब आपको ये पता है कि अगर दो नंबर्स, एक ही नंबर है जो दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर उनके सम और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म्स का सम ले लेते हैं तो आपको वापस से क्या मिल जाता है? a माइनस सी। तो a माइनस सी को भी m डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि a कॉमा सी आपके सेट में बिलोंग, आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, राइट। अगर m इसको डिवाइड करता है, m इसको डिवाइड करता है, तो m ऑफ कोर्स इसको भी डिवाइड करेगा। और अगर m इसको डिवाइड करेगा तो a कॉमा सी आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी हमने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इससे भी आपको पता लग गया कि ये जो हमारा रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल जो हमने पहले छोड़ दिया था, वो कहता है कि आर एक रिलेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, सच दैट उसमें कैसे एलिमेंट्स है, या तो वो दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए या तो वो दूसरे वाले का नेगेटिव होना चाहिए, तो वो आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा, ठीक है। या तो a कॉमा बी होना चाहिए या तो a को माइनस बी होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप देखिए, या तो a कॉमा बी होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, जैसे 2,2 हो गया या 3,3 हो गया, या तो ऐसा होना चाहिए, या तो फिर पहला वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए, मतलब -3,3 ऐसा होना चाहिए, या 3,-3 भी हो सकता है, उसका नेगेटिव करेंगे तो यही आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप के एलिमेंट्स आपके रिलेशन में हो सकते हैं। फिर आपको चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ये रिलेशन आपका सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब आप जो दोनों एलिमेंट्स लेंगे वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। तो इसको आप खुद चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको अभी नीचे के 2 एग्जाम्पल्स कराए हैं, तीनों प्रॉपर्टीज को आपने सॉल्व करना है, मतलब ट्राई करना है कि तीनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो यस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और अगर नहीं होती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग। धन्यवाद।